That don't smell like dirty clothes. What do you mean? I'm about to show you. This been sitting there for months and months and months and months and months. You got to open that up all the way. What is that? Huh? What is that? Dirty things? No. Open, pull it out. What the? Get the in! Put your hands up! रात के अंधेरे में करीब 11 बजे एक नॉर्मल ट्रैफिक स्टॉप था जहां पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और तभी उन्होंने इस कार को रोका जिसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। Well, you know why I pulled you over? You know what the speed limit is? No. Okay. Speed limit is 35. Oh. And you was doing well over it. Oh, I'm sorry. I swear I only thought I was going 40. और इस गाड़ी को चला रही थी निकोल जॉनसन और उसके साथ थी उसकी फ्रेंड बीबी। पुलिस के लिए ये एक रूटीन चेक था। उन्होंने निकोल से आईडी मांगा तो उसने अपना स्टेट आईडी दिया जो पुलिस को उनके डेटाबेस में नहीं मिला। उन्होंने निकोल से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जो उसके पास नहीं था। अब क्योंकि ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी और निकोल के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और गाड़ी पर जो टैक्स थे वो भी फेक थे, तो पुलिस ने डिसाइड किया कि वो इस गाड़ी को टो करेंगे। So you don't have a driver license? No. Okay. And also, this vehicle is not even registered. Those tags in there are fake tags. This car has to be towed. Yeah, you get everything out of it, but how long did you have this car? Like almost 30 days. उन्होंने इस गाड़ी को साइड में लगवाया और निकोल से कहा कि अगर वो चाहे तो अपनी बिलोंगिंग्स निकाल सकती है। और निकोल ने जैसे ही गाड़ी के ट्रंक को खोला, पुलिस वालों ने एक अजीब सी स्मेल नोटिस की। ये एक ऐसी स्मेल थी जो किसी भी ट्रेन्ड ऑफिसर को समझ आ जाएगी, किसी चीज के डिकम्पोज होने की स्मेल। I'll push it. Yeah, hold up a minute. Do me a favor. Walk over to that car and just see what you smell. Not drugs or anything, but see if you smell anything other than drugs. Something big, something. Did you move in your car? This is where I live at. Put your head in. No, seriously. I just need to find. I need to know. ट्रंक के अंदर बहुत सारे बैग्स थे, बहुत ज्यादा बड़े। पुलिस के पूछने पर निकोल ने कहा कि इसमें कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े जो बहुत ज्यादा डर्टी हैं और कुछ डर्टी ब्लैंकेट्स। और तभी एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये स्मेल गंदे कपड़ों की नहीं हो सकती। What is this right here? Huh? What is this? A bunch of dirty clothes. A bunch of dirty clothes. That don't smell like dirty clothes. Huh? That don't smell like dirty clothes. What do you mean? निकोल ने जैसे ही ये बैग्स गाड़ी से निकालकर बाहर रखे तो ये स्मेल और भी ज्यादा क्लियर हो गई। इट वॉज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग। पुलिस ने निकोल से कहा कि वो इन बैग्स को ओपन करके दिखाए। Ma'am, you have to open that up all the way. निकोल अपनी बात पर एडामेंट थी। वो यही कहती रही, कपड़े जो मैंने कई महीनों से इसी ट्रंक में रखे हैं वो इतने गंदे हैं और वहीं से ये स्मेल आ रही है। There's a bunch of dirty blankets. Oh, this been sitting there for months and months and months and months and months. लेकिन पुलिस ने इंसिस्ट किया कि वो सब कुछ खोल कर दिखाए। अब निकोल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो इस बैग को धीरे धीरे ओपन करने लगी और इस बैग के अंदर बहुत सारी लेयर्स थी। उसने फर्स्ट लेयर ओपन की, उसके बाद ब्लैक कलर का ट्रैश बैग था, उसके अंदर एक और प्लास्टिक रैप और फिर एक और ये लेयर्स इतनी ज्यादा थी कि एक पुलिस ऑफिसर को चाकू लाना पड़ा और फिर वो उस नाइफ से इन लेयर्स को धीरे धीरे काटने लगा। जैसे ही उसने इन सारी लेयर्स को कट किया, पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये स्मेल अनबियरेबल थी। और तभी निकोल कुछ ऐसा बोलती है कि पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। वो कहती है, वैसे भी मेरा आज लास्ट डे है, कल तुम लोग मुझे न्यूज में देखोगे, मेकिंग माई बिग डेब्यू। I'm telling you, it's cool. I won't be here tomorrow. Tonight is my last night. What am I going to do? Like, I split it. No, I still got to do my job until I explain to I you. know, but I'm just saying. So I'm just explaining- I'm not even talking about in Baltimore. Watch, tomorrow, y'all are going to see me on the news. Y'all are going to see me make my big debut. I split that. ये सुनते ही ऑफिसर्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें असली हॉरर का अंदाजा नहीं था। अंदर एक ब्लैक कलर का सूटकेस था और अब पुलिस ने निकोल को सूटकेस खोलने को कहा। निकोल सूटकेस खोलने में बहुत हेजिटेट करती है और वो सूटकेस के खुलते ही भागने लगती है। What is that? Huh? What is that? Dirty things? No. Open, pull it out. What the?
Get the fucking in! Put your hands up! और पुलिस शॉक में थी। वो शाउट करते हैं डू नॉट रन और वो उसे इमीडिएटली चेज करते हैं। इनमें से एक ऑफिसर जिसने सूटकेस के अंदर देखा था वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। He was crying. No, stay. Hey, no. Calm down. Relax. Have her sit down. Sit down. Sit down. I am. Relax. Excuse me. You relax. You okay? I'm trying, man. You okay? No. Listen, I need you to calm down. I need you to calm down. I'm trying. No, I need you to focus. Listen, calm down. I need you to focus. Focus on her. Hey, get over there with her. Put your mask on. दूसरे ऑफिसर ने उसे संभाला, उससे पूछा व्हाट्स इनसाइड। वो कहता है इट्स अ बेबी। Man, yo. What's in there, bro? It's a baby, yo. Come on. Please. Relax, bro. I'm here. I need you to breathe. एक्चुअली उस सूटकेस के अंदर एक 7 साल की बच्ची की बॉडी थी जो बहुत बुरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी और ये हॉरर अभी खत्म नहीं हुआ था। पुलिस ने बाकी के कंटेनर्स भी चेक किए एंड दे फाउंड अनदर बॉडी और ये 5 साल के बॉय की बॉडी थी। 2 मासूम बच्चों की डेड बॉडी इन्हें इस कार के ट्रंक से मिली। पुलिस के लिए ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वो एक दूसरे को संभालते हैं और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अब निकोल शाउट करने लगती है प्लीज किल मी। No, absolutely not. No. That's when you killed Absolutely me. not. Well, Absolutely you not. killed me. Absolutely not. I'm not going tell on them to. No, people, so I ma'am. guess No, I'm ma'am. gonna- We're not going to take that route. We're not going to take that route. You're going to sit here and we're going to wait. उसके साथ गाड़ी में जो फ्रेंड थी बीबी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आती है। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करती है। निकोल को पता था कि उसे किस लिए अरेस्ट किया गया है, लेकिन बीबी कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड थी। पुलिस वालों को लेटर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बीबी मेंटली इल थी और उसका इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं था और इसीलिए उसको उसकी मदर के साथ वापस भेज दिया गया। और निकोल से डिटेक्टिव्स ने घंटों तक क्वेश्चंस पूछे। निकोल ने बताया कि वो एसेक्स आई थी एक आदमी से मिलने प्रोस्टिट्यूशन के लिए। स्टार्टिंग में वो पुलिस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे लगा कि ये स्मेल किसी मरे हुए चूहे की है और उसने अपनी कार को क्लीन भी कराया, पर ये स्मेल नहीं गई। लेकिन जब पुलिस ने प्रेशर बनाया तब निकोल ने सच बोलना शुरू किया। उसने बताया कि ये दोनों बच्चे उसकी सिस्टर डिशेल जॉनसन के हैं और उसके बहन ने इन दोनों बच्चों को निकोल के पास छोड़ा था क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में थी कि वो इन बच्चों की केयर नहीं कर पा रही थी। इनमें से बड़ी बेटी जॉशलिन जॉनसन 7 साल की थी और बेटा लैरी ओनील सिर्फ 5 साल का था। इनकी मदर एलिजेडली एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी जिसकी वजह से उसे हेल्प चाहिए थी और तब उसने अपने बच्चों को अपनी बहन निकोल जॉनसन को कुछ टाइम के लिए दिया। लेकिन निकोल ने पुलिस को कुछ और ही बताया। निकोल का कहना था कि इनकी माँ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इनकी केयर करूंगी, पर स्टिल वो इन दोनों बच्चों को मेरे पास छोड़ गई। She didn't take care of kids. Like she left her kids literally with me. She thought you were going to take care of them, I guess. I never told her I was going to. I never asked her to. लेकिन निकोल के फोन रिकॉर्ड से पुलिस को कुछ और ही पता चला। इन बच्चों की मदर निकोल को हर महीने पैसे भेजती थी और बच्चों के बारे में टाइम टू टाइम पूछती थी। वो अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी उसकी सबसे छोटी बच्ची 8 महीने की थी। वो निकोल को लिखती है कि मैं एक दिन आ जाती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को इनकी छोटी बहन से मिलवाना चाहती हूँ। एक्चुअली जब डिशेल ने निकोल को ये मैसेज भेजा था तब तक उसकी बड़ी बेटी जॉशलिन मर चुकी थी, लेकिन निकोल ने उसे ये सब नहीं बताया। वो उसे यही कहती रही कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। इन बच्चों की मदर ने एक मैसेज में निकोल को लिखा था, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ देम सो वेल। निकोल ने जॉशलिन की बॉडी को सूटकेस में डाला और इसी सूटकेस को लेकर वो एक होटल से दूसरे होटल गई और फाइनली इस सूटकेस को अपनी गाड़ी के ट्रंक में डंप कर दिया। और ये इंसिडेंट हुआ था 14 महीने पहले, यानी कि 14 महीने से जॉशलिन की बॉडी निकोल के कार के ट्रंक में थी। जॉशलिन की ऑटोप्सी रिपोर्ट बहुत हॉरिफाइंग थी। वो 7 साल की थी और तब भी उसका वजन
सिर्फ 8 किलो था। डॉक्टर्स का कहना था कि इतना कम वजन तब हो सकता है जब महीनों तक बच्चे को ठीक खाना ना दिया जाए और ये बॉडी इतनी बुरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं पता चला। और जब बाद में रिपीटेटिव क्वेश्चंस किए गए तब उसने कन्फेस किया कि एक दिन उसने जॉशलिन को बहुत ज्यादा मारा था क्योंकि वो बार बार फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। वो कहती है कि मैंने उसे कई बार मना किया पर वो नहीं मानी। वो बार बार फ्रिज खोलती थी और कुछ निकालने का ट्राई करती थी और तब निकोल ने उसे बहुत बुरे तरीके से पीटा। वो उसे तब तक मारती है जब तक जॉशलिन फ्लोर पर नहीं गिर जाती और फ्लोर पर गिरने के बाद जॉशलिन हिली ही नहीं क्योंकि वो मर चुकी थी। Okay, what happened? I gave her a beating. I can't hear you. What? I gave her a beating. Mm-hmm. And then the next thing I know, she just wasn't saying anything or nothing or nothing or nothing. Like, she got in trouble for something one day that I didn't beat her for. Like what? Stealing something or going in the refrigerator or doing something, and she did it again and she did it again. And then the last time it was just like, and I was probably more frustrated than I should have been with life, period, with everything, with why they leave me with the kids, why nobody's helping me, why nobody's calling me, where's their mom, where's my family, like what, like I. बाद में निकोल के पड़ोसियों ने भी बताया कि वो बच्चों पर बहुत ज्यादा चिल्लाती थी, उन्हें बहुत मारती थी और उनके चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आती थी। अब पुलिस ने लैरी के बारे में पूछा जो सिर्फ 5 साल का था। वो कहती है कि 2 महीने पहले लैरी को पैर में चोट लगी, उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। उसने मुझे कहा, आंटी मुझे फ्लोर पर लिटा दो। मैंने उसे फ्लोर पर लिटा दिया, जिसके बाद मैं स्मोक करने चली गई। जब मैं वापस आई तो लैरी अनकॉन्शियस था, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, वो मर चुका था। और तब निकोल ने लैरी की बॉडी को भी कार के ट्रंक में डाल दिया। Help me explain the other child. What happened? So he was still with you when the girl's now in the suitcase in the car. So He didn't even want to go anywhere. I was like, you get. That's why they said they talk to my family. My family don't know me. Like, you can ask all my friends. Like, as much as I tried to push him off or I wanted to drop him off and I knew I needed to drop him off, he just wanted to be with me. So what led to the next incident with the other child? I don't know. Like, I honestly don't know because it was like 1 minute we was playing and then 1 minute it was just like, it was like we were playing, like we was playing. I think something hit him in the leg. Yeah, but that wouldn't cause him to die. Well, why would he die though? I thought it was like a main artery or something. Okay, well explain that to me. He was just like getting drowsy, like just getting drowsy, like the last thing he said. So the last thing he said? He said, honey, can you lay me down? What's that? He said, can I lay him down? Can you lay him down? Yes, because he was sitting up in the chair. He said, honey, can you lay me down? And I said, yeah, honey. And I went to smoke, and I turned back around, and it was like, stay. Anyone not answer me. सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि ये औरत निकोल जॉनसन 2 बच्चों को मार चुकी थी और पुलिस के पास कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। किसी ने भी बच्चों की डिसअपीयरेंस पर सवाल नहीं उठाए। लैरी का वेट भी बहुत कम था, 9 किलो के अराउंड, और शायद इन दोनों बच्चों को बहुत टाइम तक भूखा रखा गया था। निकोल जॉनसन के अब्यूज और निग्लेक्ट की वजह से इन दोनों बच्चों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। 13 अगस्त 2024 निकोल जॉनसन ने गिल्टी प्लीड किया। ये प्रोलॉन्ग्ड अब्यूज, वायलेंस और स्टारवेशन का केस था। इस ट्रैफिक स्टॉप के इंसिडेंट के 3 साल बाद निकोल का केस कोर्टरूम तक पहुंचा और कोर्टरूम में प्रोसिक्यूटर्स ने इस केस को सिर्फ चाइल्ड निग्लेक्ट का केस नहीं बल्कि प्रोलॉन्ग टॉर्चर, स्टारवेशन और कंप्लीट डीह्यूमनाइजेशन का केस बताया। इनिशियली निकोल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। सेंटेंसिंग के टाइम जज ने कहा कि ये एक अनइमेजिनेबल क्रूअल्टी का केस है। बाद में उसकी सजा से कुछ पोर्शन कम किया गया और फाइनली उसे 50 साल की सजा दी गई।
कोर्ट ने कहा कि निकोल को जेल के अंदर मैंडेटरी हेल्थ ट्रीटमेंट लेना होगा और इवन रिलीज होने के बाद भी वो कभी किसी माइनर के कांटेक्ट में नहीं आ सकती। ये दोनों बच्चे ऑलमोस्ट इनविजिबल थे क्योंकि ये दोनों बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, कभी बाहर खेलने नहीं गए और ये इतने कमजोर थे, इन्हें कभी किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया गया और फाइनली जब ये मिले तो ये जिंदा ही नहीं थे। That's all regarding this tragic case. You all take care and I'll see you in the next one.